इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। विश्व में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी कोरोना मुक्त हों और स्वस्थ रहें। नमन करता श्रीमती सरोज सिंघई, धर्मपत्नी श्री राजेश सिंघई, बेटियां पंखरी एवं अदिति सिंघई, रोहिणी, दिल्ली। श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद जैन, नीरज जैन, समता जैन, दिव्यांश जैन, मानवी जैन, फर्म नमो ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली। कुसुमबाई जैन एवं समस्त रतनदीप परिवार, श्रेयांश जैन, पूजा जैन, श्रेया जैन, नडियाड, गुजरात। श्री मुकेश कुमार, मनोरमा देवी जैन, श्री सुभाष चंद, संगीता जैन, श्री अनिल कुमार सीए, नीरू जैन, श्री नरेश कुमार, श्वेता जैन, श्री सुदीप कुमार, मनाली जैन, श्री सर्वेश प्रिया जैन, पुत्री सोनम, खुशी, पार्थ, कृष, धीरांश, धारांश, दिया जैन, चड़ौसिया परिवार, मछरिया वाले, बड़ोदरा, राजस्थान स्क्रैप ट्रेडर्स, अंकलीकर स्टील इंडस्ट्रीज, सुदीप अलॉयज, बड़ोदरा, सर्वेश स्टील्स, ख्याति इंडस्ट्रीज। घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं, आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा में, धर्म में करता नहीं, तुरमोह महिमा से ग्रसित हूँ, नाथ बच सकता नहीं। जय बोलो खिराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य इंद्रियापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 श्री महासागर जी महाराज की जय। कल आप लोग के सामने ये बात रखी कि यह पर्याय कितनी दुर्लभ है। अगर एक हाथ कट जाए तो मनुष्य अभिषेक नहीं कर सकता। एक हाथ पैर अगर कट जाए, लूले लंगड़े हो जाओ, तो महाराज को आप आहार नहीं दे सकते। अगर एक हाथ पांव कट जाए तो आप स्वयं महाराज नहीं बन सकते। जैन कुल में जन्म लेने के उपरांत मात्र 3 महान कार्य कहे गए हैं। कितने कहे गए हैं? अब देखो, आज योग्यता होती हुई भी आप लोग लॉकडाउन के कारण बाहर बैठे हो। आहार दान की इच्छा होते हुए भी बहुत सारी बहनों की इच्छा है, माताओं की इच्छा है कि कोटा में महाराज आए हैं और हम महाराज को आहार दे लें, चौका दे लें, लगा लें घर में आकर के। लेकिन अब आप सोचो कि ये धर्म कितना दुर्लभ है कि हम सब कुछ उपलब्धि होने के उपरांत भी सब व्यवस्था हमारे पास में है, लेकिन नियम क्वारंटाइन का हो गया कि जो नसिया जी में क्वारंटाइन रहेगा वही महाराज को आहार दे पाएगा। अब सोच लो, सारी सुविधाएं आपके घर में उपलब्ध हैं, सारी योग्यताएं आपके अंदर विद्यमान हैं, उसके उपरांत भी अब ये नई पाबंदी लग गई कि बिना क्वारंटाइन के कोई आहार नहीं दे सकता। अब आप सोच लो कितना दुर्लभ है मुनिराज को आहार देना, कितना दुर्लभ है। बाहर से देख करके अनुमोदना कर रहे हैं त्रियंचों की भांति। किसकी भांति? देने की योग्यता होकर के भी अनुमोदना करना,
बड़ी बात है कि नहीं? तो ये दुर्लभता, ये क्षण जो आपके सामने उपस्थित हैं, उपस्थित क्षण का भी आप लाभ नहीं ले पा रहे हो। योग्यता होते भी आप मन महसूस करके रह रहे हो, आहार नहीं दे पा रहे हो महाराज को। कितना दुर्लभ है कि नहीं? अब बताओ, इस दुर्लभता को आप सामान्य समझ रहे हो, जो असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा का कारण है, उस क्रिया से आज हम वंचित हो रहे हैं। कोई बात नहीं, धर्म कहता है जो कोई अगर मजबूरी में वंचित हो रहा है उसको पुण्य तो लगेगा, लेकिन जो सब कुछ होते हुए भी उस योग्यता का उपयोग नहीं करता है तो फिर वह योग्यता उसकी फिर नष्ट हो जाती है। जिस कुल के हमने जन्म लिया, जिस कुल के आराध्य देव हमें प्राप्त हुए, उस कुल की परंपरा में अगर हम उनकी भक्ति पूजा आराधना नहीं करते हैं तो उस कुल में जन्म लेने का औचित्य क्या होगा? कल शंका समाधान के दौरान मैंने महाराज जी से प्रश्न पूछा था कि जैन में और श्रावक में क्या अंतर है। जैन कुल है, आप एक जैन जाति के लोग हो, लेकिन जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म बहुत विस्तृत है। हमारे यहाँ आज कलिकाल में धर्म को संप्रदाय का रूप दे दिया। किसका दे दिया? संप्रदाय एक सीमित दायरा होता है। क्या होता है? बहुत सीमित दायरा होता है। और धर्म का स्वरूप बहुत विस्तृत होता है। जैसे आकाश, आकाश का स्वरूप कैसा है, सूर्य का स्वरूप कैसा है, पवन का स्वरूप कैसा है, जल का स्वरूप कैसा है, ये सब धर्म की भांति हैं। ये किसी एक के नहीं है। हवा किसकी है? मुसलमान की है क्या? हिंदू की है? सिख की है? ईसाई की है क्या? नहीं, ये सभी की है। प्रकृति दत्त जितने भी उपहार हैं एक इंद्री में, चाहे वह अग्नि हो, चाहे वायु हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे जल हो, ये पांचों स्थावर किसी एक के नहीं है। किसके हैं? ये सबके ऊपर उपकार करते हैं, ये किसी एक के नहीं है। इसी प्रकार धर्म किसी एक का नहीं होता है। श्रावकाचार में पूज्यवर समंतभद्र स्वामी जी ने धर्म की प्रतिज्ञा करते हुए कहा, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निबर्हणम संसार दुखतः सत्वान यो धरतुत्व में सुखे। इस कारिका के तीसरे चरण में पूज्यवर समंतभद्र स्वामी जी ने सत्वान शब्द का प्रयोग किया। सत्वान यानी जीव। यहाँ पर जैनान शब्द का भी प्रयोग कर सकते थे। अगर जैनान शब्द का प्रयोग करते तो जैन धर्म बहुत सीमित हो जाता। कितना सा हो जाता? इतना सा। मात्र हमारे तीर्थंकर जैनियों के होते। किसके होते? हाँ, लेकिन नहीं, हमारे समंतभद्र स्वामी महाराज दार्शनिक आचार्य है। उन्होंने बहुत गहराई के साथ इस कारिका में सत्वान शब्द का प्रयोग किया। सत्वान शब्द का अर्थ होता है संसार के सभी प्राणी। क्या कहा? जीव। अब जीव में कौन कौन आ जाता है? एक इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक के जीव सब जीव में आ जाते हैं। चारों गतियों के जीव जीव में आ जाते हैं। यानी जैन धर्म कितना विस्तृत है कि जो कोई भी इसकी शरण में आता है वह उसे अपना लेता है। सिद्धांत ग्रंथ में स्पष्ट आचार्यों का वर्णन आता है कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता मात्र जैनियों को नहीं है। नारकी भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। सातवें नरक के नारकी को भी सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता है। बताओ आप कहाँ पड़ा है? वो नरक में पड़ा है। त्रियंच गति का जीव जिसे आप लाठी से मार रहे, दुत्कार रहे हैं, खाने को नहीं दे रहे, भगा रहे हैं, वह जीव भी अगर अपनी योग्यता को आगे बढ़ाता है तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करके पंचम गुण स्थान तक वह जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है? माताओं बहनों,
आज वर्तमान में जितना गुण स्थान आप प्राप्त कर सकते हो ना, महिलाएं अगर ऊपर उठती है, व्रतों को लेती हैं, आर्यका भी बन जाती हैं, तो उनका गुण स्थान कितना होगा? 5वां। और तिर्यंच भी आज विकास कहाँ तक कर सकता है? 5वें गुण स्थान तक। अब बताओ, देवगति का जीव भी सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता रखता है। किसी भी गति का, किसी भी विमान का देव हो, कहीं का भी हो, भूमनत्रिक हो चाहे कोई भी हो। ऐसे ही मनुष्य में भी जैन कुल का मनुष्य मात्र सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करता है, नीच गोत्र का मनुष्य भी सम्यक दर्शन को प्राप्त करके क्षुल्लक तक बन सकता है। कहां तक बन सकता है? अब बताओ। अब यहां पर नीच गोत्री जैन है क्या? जाति से? जाति से तो जैन नहीं है। जैन धर्म जाति के ऊपर आश्रित नहीं है, जाति के ऊपर आधारित नहीं है। जैन एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, और वह सिद्धांत जो कोई भी अपनाता है वह जैनी बन जाता है। क्या हो जाता है? त्रियंच गति के जीव क्या शास्त्र पढ़ते हैं क्या? उनको सिद्धांत का ज्ञान है क्या? नारकी को कौन सा सिद्धांत ज्ञान आ रहा है? कुछ नहीं। लेकिन वहाँ पर जो भावनात्मक परिणति होती है, जो भावनात्मक परिवर्तन होता है दृष्टि में, वह मूल्यवान है। हम लोगों ने पंच परावर्तन की परंपरा में द्रव्यच्छेद काल भाव को तो अनंतों बार परिवर्तित कर लिया। ऐसी कोई भी परंपरा नहीं बची पंच परावर्तन की जिसमें हमने गोते न लगाए हों, जिसे हमने प्राप्त न किया हो। एक एक परंपरा को हम पार करते हुए अनंतों बार अनंत पर्याय प्राप्त कर चुके। ये मनुष्य पर्याय पहली बार प्राप्त नहीं हो रही है, स्त्री पर्याय पहली बार प्राप्त नहीं हो रही है। सुमेरु पर्वत के बराबर पिछी कमंडल के ढेर लगा दिए, कितने बार मुनि बन गए पता नहीं है, लेकिन सम्यक्त का अभाव था, सम्यक ज्ञान का अभाव था। उस सम्यक्त और सम्यक ज्ञान के अभाव के कारण हम आज तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। आज तक हम समझ नहीं पाए हमें करना क्या है। और आज भी वही चल रहा है। क्या चल रहा है? आज भी कुल भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, अनुकूलताएं पूरी मिल गई हैं, लेकिन आज भी हमने लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं और जितने टीवी में सुन रहे हैं, आप लोगों ने कभी लक्ष्य का निर्धारण किया है कि इस मनुष्य पर्याय को पाकर के, इस जैन कुल को पाकर के, इस वीतरागता की शरण पाकर के हमें क्या करना है? बताओ। एक छोटा सा व्यापार करते हो तो लाभ हानि का उसमें पूरा लेखा जोखा रखते हो आप लोग, नहीं रखते क्या? कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी। अगर व्यापारी इसका लेखा जोखा नहीं रखता है तो वह दुकान फेल हो जाएगी, व्यापारी बर्बाद हो जाएगा। धर्म के क्षेत्र में भी इस लिखित को रखिए आप कि मैंने मनुष्य पर्याय प्राप्त की है और इस पर्याय का मुझे क्या प्रयोग करना है, इस पर्याय को मैं किस दिशा में लगाऊं, इस पर्याय के माध्यम से मैं परमात्मा कैसे बन सकता हूं। अगर ये सोच आपके अंदर उपलब्ध नहीं हो रही है, उद्घाटित नहीं हो रही है, प्रकट नहीं हो रही है, तो समझ लेना ये पर्याय भी आपकी व्यर्थ चली गई। कैसे चली गई? व्यर्थ चली गई। बस मात्र खाए खोया बह गया। क्या हुआ? आए, खाए, गए, समाप्त हो गया। इस प्रकार का परिवर्तन अगर चलता रहा तो फिर इस अनंत संसार की परिभ्रमण से हमको छुट्टी मिलने वाली नहीं है। पंचपरावर्तन की परिवर्तन में हमने आज तक एक काम नहीं किया। क्या नहीं किया? सुन लो ध्यान से। पंच परावर्तन के इस गलियारे से हम निकल क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हमने अपने मन को परिवर्तित नहीं किया। किसे परिवर्तित नहीं किया? सब कुछ परिवर्तित हो गया, पर्याय भी अनंतों बार परिवर्तित हो गई, क्षेत्र भी अनंतों बार परिवर्तित हो गया, लेकिन जब जब मन मिला
तो इस मन के माध्यम से तुमने मात्र इस शरीर की ही चिंता की। किसकी चिंता की? हाँ, अब देखो ना, इस मन की सबसे गंदी आदत क्या है कि मन हमेशा किसके बारे में सोचता है। गुरुदेव ने एक हाइको लिखा, मेरा मन मेरे बारे में क्यों न सोचता। मेरा मन मेरे बारे में क्यों न सोचता। ये हमेशा पर के बारे में सोचता है। किसके बारे में सोचता है? आप यहां पर बैठे हो तो अभी मन कितनी देर यहां मेरे इस उपदेश में लग रहा है, बताओ। बैठे बैठे कहां चला गया, फिर कहां चला गया। 2 मिनट बात सुनी, थोड़ी बात समझ में नहीं आई तो कहां चला गया? ऊपर चला गया, घर चला गया, दुकान चला गया, बच्चों के ऊपर चला गया। बस यही भूल हम कर रहे हैं। हम अपने मन को अपने बारे में सोचने के लिए प्रेरित ही नहीं कर पा रहे हैं। मोक्ष मार्गी की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि वह स्वयं से वार्तालाप करता है। आप लोग वार्तालाप किससे करते हैं? दूसरों से वार्तालाप करते हैं, और सम्यक दृष्टि स्वयं से वार्तालाप करता है। सबसे बड़ी कला अगर सीखनी है तो स्वयं से बात करने की सीखिए। बहुत लोग वक्तव्य कला में प्रवीण होते हैं, निष्णात होते हैं, दक्ष होते हैं, लेकिन उसकी दक्षता पर के लिए ही होती है। आप जितना भी व्याख्यान करेंगे, किसके लिए करेंगे? पर के लिए करेंगे। निज के लिए व्याख्यान चिंतन के माध्यम से होता है, और चिंतन की धारा जब तक निज की ओर नहीं जाएगी तब तक उस चिंतन से आत्मदर्शन प्रकट होने वाला है ही नहीं। आत्मदर्शन को अगर प्रकट करना चाहते हो, अपने स्वयं की आत्मा का दर्शन करना चाहते हो, तो थोड़ा सा निज की ओर दृष्टिपात करना आवश्यक है। मंदिर में जाते हो आप लोग, भगवान की क्या करते हो? पूजा अर्चना करते हो। अब अध्यात्म की भाषा में कह दूं आपको थोड़ा सा, ये तो व्यवहार के भगवान है। किसके भगवान है? ये तो व्यवहार के भगवान है। इनको तो अब कोई मतलब नहीं तुमसे। न पूजयार्थस त्वयि वीतरागे, न निंदया नाथ विवांत वैरे। अब आपको मेरी पूजा से कोई प्रयोजन नहीं। भगवान समंत भद्र स्वामी जी पूज्यपाद महाराज की स्तुति करते हुए कहते हैं, न पूजयार्थस त्वयि वीतरागे, न निंदया नाथ विवांत वैरे, तथापि ते पुण्यगुण स्मृतिर्नः पुनात चित्तम दुरितांजनेभ्यः। यद्यपि भगवान आपको हमारी पूजा से कोई प्रयोजन नहीं, आपको हमारी निंदा से कोई प्रयोजन नहीं, फिर भी मैं आपकी भक्ति क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे आप में निज स्वरूप का दर्शन हो रहा है। किसका हो रहा है? भगवान के प्रतिबिंब में आप क्या देखने जा रहे हो? पहले तो देव दर्शन करना सीखो। क्या सीखो? अभी तक अपन ने देव दर्शन करना नहीं सीखा। अपन जाते ही भगवान की मूरत देखते हैं। क्या देखते हैं? भगवान की मूरत मत देखो, उस भगवान में अपनी मूरत देखो। किसकी मूरत देखो? उस भगवान को देखते समय उस भगवान को मत देखो। वह जो वीतरागता है वो तो पूर्णता को प्राप्त हो चुकी उनकी। कहां प्राप्त हो चुकी? अब वह वीतरागता जो हमारे अंदर अभी आवरणित है, ढकी हुई है, उस वीतरागता को उद्घाटित करिए आप उस मूर्ति के माध्यम से। देव दर्शन जब करते हैं तो देव दर्शन हमारे लिए लाभकारी कब होगा? हमारे लिए वह पुण्यवर्धक कब बनेगा? हमारे लिए वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारण कब बनेगा? क्योंकि देव दर्शन जिन बिंब दर्शन जो होता है वह निधत्य निकाचित कर्म का क्षय करता है। जिन बिंब दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी होती है। सम्यक दर्शन के प्राप्ति के 6 बहिरंग कारण कहे गए हैं।
उस बहिरंग कारणों में जिन बिंब दर्शन भी आता है। अब जिन बिंब दर्शन सम्यक दर्शन की प्राप्ति का साधन कैसे बनता है? मात्र उस पाषाण की प्रतिमा का मुख देखने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। उस प्रतिमा में स्वयं के दर्शन करने से। किसके दर्शन करने से? हाँ, हम महिलाएं हैं तो क्या हो गया, हम पुरुष हैं तो क्या हो गया? नहीं, महिलाएं भी निज का दर्शन करें, क्योंकि अभी से अभ्यास नहीं करोगे तो आगे भगवान कैसे बन पाओगे? बताओ। क्योंकि ये कलिकाल जो है ना, बीजारोपण का कलिकाल है। किसका है? हम भले आज पूर्ण वृक्ष, फलदार वृक्ष के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकते, लेकिन बीजारोपण तो मोक्ष मार्ग का हम आज भी कर सकते हैं। आज भी हम इतने ऊपर पहुंच सकते हैं, इतना पद प्राप्त कर सकते हैं कि हम बहुत आगे मार्ग तय कर सकते हैं। आज भी समय है, योग्यता है। द्रव्य क्षेत्र कालभाव आज हमारे प्रतिकूल नहीं है। लोग काल के माथे पर तिलक लगा देते हैं। पंचम काल है, क्या करें? पंचम काल में ज्यादा साधना नहीं होती। हमारे आचार्य श्री ने करके दिखा दी, भैया देख लो इस पंचम काल में साधना कैसे नहीं होती, मूल गुणों का पालन कैसे नहीं होता। ये तो अपने ऊपर है। कोई भी अफसर अगर उस डिपार्टमेंट में घूस नहीं खाना चाहता है, भ्रष्ट नहीं होना चाहता है, तो उस अफसर को कौन भ्रष्ट कर सकता है? बताओ मुझे, कोई कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा लाइन अटैच कर दोगे आप उसको। नेता हो, बहुत सोर्स वाले हो, तो लाइन अटैच कर दिया, उसको ऑफिस में बिठा दिया, फील्ड वर्क से अलग कर दिया, उसकी तनख्वाह आप नहीं रोक सकते। इसी प्रकार से अगर हम स्वयं ये ठान लें कि मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, मुझे 28 मूल गुणों का पालन करना है, मुझे 12 व्रतों को लेना है, मुझे सच्चे देव गुरु के सिद्धांत को छोड़ना नहीं है, तो कौन छुड़ा देगा आपका? बताओ। सारी की सारी क्रिया स्वाश्रित है। कैसी है? हाँ, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं। हारता कौन है? जो पुरुषार्थ नहीं करता है, वो हार जाता है। सप्तम नरक का नारकी कितना पुरुषार्थ करता है बताओ? क्या वहां पर प्रतिक्रिया चलती है? परम कृष्ण लीस्या का धारी है वो, लेकिन सम्यक दर्शन का स्वामी बन जाता है। बताइए, क्या वहां पर परिणमन चलता है भावों का? क्या वहां पर विशुद्धि परिणाम उसके उत्पन्न होते होंगे? क्या उसके अंदर प्रतिक्रिया चलती है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं स्वयं कई बार सोचता रहता हूं कि जहां मार काट मची हुई है, बिल्कुल एक पल के लिए भी विश्राम नहीं है साथ में नरक में, परम कृष्ण लीस्या के साथ वह जीव है, और वहां क्या उसके अंदर परिवर्तन होता है कि वह सम्यक दृष्टि बन जाता है। वहां से वो मोक्ष मार्गी बन जाता है। बताइए, वो अपने अनंत संसार को, अनंत परिभ्रमण को बहुत संकुचित कर लेता है, सीमित कर लेता है। क्या उसके अंदर चलता है? जब सप्तम नारकी का जीव, सप्तम पृथ्वी का जीव अपने परिणामों में परिवर्तन करके उस अनंत संसार को चुल्लू भर में बदल देता है, तो हम तो साक्षात मनुष्य पर्याय में हैं, जहां पर हम उस बीतरागता की शरण को प्राप्त कर चुके हैं, जहां पर हम स्वयं उस बीतरागी बनने की योग्यता रखते हैं। बताओ, हाँ नहीं रखते क्या? महाराज बूढ़े हो गए, अब हम कैसे बनेंगे महाराज? बूढ़े बाड़े बैठे हैं। अरे भैया, आदिनाथ ने भी बुढ़ापे में दीक्षा ली थी, जिनकी तुम आराधना कर रहे हो ना, बड़े बाबा है, इन्होंने कब दीक्षा ली थी? 84 पूर्व की आयु थी, 83 पूर्व तो भोगों में नष्ट कर दिए इनने भी। आखिरी के एक पूर्व बचे, उसमें दीक्षा धारण की उनने। अब बताओ, यानी 84 साल की उम्र में 83 साल तो उन्होंने कहाँ निकाल दिए? घर गृहस्थी में निकाल दिए। जब 1 साल बचे उनकी आयु के, तब उनने दीक्षा ली। तो आप लोग भी ले लो भैया, आ जाओ।
अब बच्चों की शादी हो गई, सरकार ने भी आपको यूजलेस कर दिया, रिटायरमेंट कर दिया, परिवार वालों ने भी आपको रिटायरमेंट कर दिया। चलो आ जाओ, कम से कम यहाँ बन जाओ महाराज तो बढ़िया खाने को तो मिलेगा अच्छे से, श्रावक तुम्हारी चर्या तो पालेगा और तुम्हारा आत्मकल्याण भी हो जाएगा। लेकिन देखो परिणाम नहीं होते। क्या होते? परिवार की दुत्कार सुन लेता है व्यक्ति उस बुढ़ापे में, सब कुछ सुन लेगा, लेकिन उससे भी उदासीनता वह नहीं ला पाता, वैराग्य उसके अंदर उत्पन्न ही नहीं हो पाता। संसार का संस्कार इतना बड़ा है उसके अंदर कि उस संस्कार को तोड़ना ही नहीं चाहता, इस बंधन को तोड़ना ही नहीं चाहता। अब मैं क्या करूं? मोह का बंधन बहुत कमजोर है, धागे के जैसा। किसके जैसा है? कोई बड़ी जंजीर नहीं है मोह की, बहुत पतली धागे की जंजीर है, लेकिन वह इतनी मजबूत धागे की जंजीर है कि उस धागे की हल्की सी गांठ को आप छोड़ना नहीं चाह रहे हो। लोहे की जंजीर हो तो बड़ा तोड़ना पड़े उसको। बस एक बार बोल दिया, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी, तन धन को यौवन समझा था पर ये भी छोड़। बस इतना एक बार संकल्प कर लो, सम्यक दृष्टि के अंदर यही परिणाम तो उत्पन्न होकर के स्थायित्व को प्राप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वह जल से कमल भिन्न उपमा को क्यों प्राप्त हो जाता है? उसे कर्मों का वह बंध क्यों नहीं होता जिस बंध के कारण संसार परिभ्रमण होता है? बंध तो होता है, लेकिन वो बंध नहीं होता जिससे वह अनंत संसार में परिभ्रमण करे। अब वह कितना अल्प संसारी हो गया। क्या कारण है? मात्र यही कारण है, उसने अपनी दृष्टि में इस बात को बड़ी दृढ़ता से स्थापित कर लिया कि नहीं, मेरा संसार में कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूं। इतना मात्र अभी संसार से संबंध नहीं छोड़ा। तीर्थंकर हैं, लेकिन पहले क्या हैं? चक्रवर्ती हैं, कामदेव हैं, 3 पद के धारी हो गए, 60 पृथ्वी को जीत लिया उन्होंने, सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन देखो किसी को भी अपना नहीं मान रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? हाँ, उनको मालूम है ये सब पुण्य के प्रभाव से मिला है और जहां मिला है वहीं छूट जाएगा। हाँ, गुरुजी कहते हैं खाल मिली थी मिट्टी में यहीं खाली जाता हूं। कहाँ मिली थी? खाल मिली थी मिट्टी में यहीं खाली जाता हूं। यहां कैसे आए थे आप? खाली आए थे। विग्रह गतऊ कर्म योग है। विग्रह गति में आप क्या लेकर के आए? कार्बन शरीर लेके आए, कर्म की गठरी बांध करके लाए जो पूर्व में की थी, और यहाँ एकम दो त्रिनवाना हार गए। 1 2 3 समय में आप क्या हो गए? आहारक हो गए, पर्याप्ति करने लगे पूरी, और वह कर्म की गठरी खुल गई। यहाँ आते ही क्या हो गई? खुल गई। अब जो कर्म बांधे थे वो बाहर आ गए सारे। अब वही नाच नचा रहे संसार में तुम्हें। क्या कर रहे? महाराज जी अब क्या करें? कई लोग समस्या लेकर के आ जाते हैं, भैया हम क्या करें? आप हमसे पूछते हो महाराज जी क्या करें, इस समस्या का समाधान बताओ। हम बोले हम क्या करें? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। भैया तुमने किया है तो तुम भोगो, हम क्या करें? बताओ हम क्या कर सकते हैं? नेमिनाथ भगवान को आज वैराग्य हो गया, चले गए गिरनार पे, तपस्या की, उनको समझ में आ गया। आज के दिन उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। आज क्या है? मोक्ष कल्याणक नेमिनाथ भगवान का आज ही है ना। अब मोक्ष कैसे मिलता है? तो मैंने अभी कहा मोह और मोक्ष में एक शब्द का अंतर है। हा को हटा के छा कर दो, तो हा का क्षय कर दो
तो मोह का मोक्ष हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अब मोह को किसने पकड़ा है मुझे बताओ। एक शराबी ने खंबे को पकड़ लिया, बहुत नशे में धुत था। अरे बचाओ बचाओ, ये खंबे ने मुझे पकड़ लिया। घरवाली आई, दो झाड़ू मारे खींच करके, एक बाल्टी पानी डाला और दोनों हाथ पकड़ के खोल दिया। बोले चल, छोड़ दिया खंबे ने तुझे। अब बताओ, खंबे ने को किसने पकड़ा था या खंबे ने उसको पकड़ा था? बोलो भैया, ओ दादाजी, खंबे को किसने पकड़ा था? खंबे ने शराबी को पकड़ा था कि शराबी ने खंबे को पकड़ा था? बोलो। अब बताओ, तो तुम लोग भी शराबी हो, क्या हो? इस संसार के खंबे को पकड़े हो, परिवार के खंबे को पकड़े हो, संपत्ति वैभव के खंबे को पकड़े हो। महाराज छूटता नहीं है। क्या नहीं होता? अरे भैया छूटे जब जब वो पकड़े, पकड़ा तो तुमने है और तुम्ही को छोड़ना पड़ेगा। अब तुम नहीं छोड़ो और अपने आप को बंधन में मानो तो आचार्य कहते हैं हम क्या कर सकते हैं? फिर तो कोई भी तुम्हें बचाने में सक्षम है ही नहीं। कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसको एक चुल्लू पानी डाल करके उठाया जा सकता है। उठ, हड़बड़ा जाएगा वो। अब जो सोने का बहाना कर रहा है तो एक टैंकर लाके खड़ा कर दो और चालू कर दो उसका पाइप, तो वो घर्राटा मारेगा। क्यों? वो सो नहीं रहा, क्या कर रहा है? बहाना कर रहा है। बहाने करने वाले को कोई उठाने में सक्षम है ही नहीं। वास्तव में जो सो रहे हो तो आचार्य कहते हैं मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करें गुरु। अब गुरु दया करके उपदेश कर रहे हैं, भैया छोड़ दे, छोड़ दे, इस कोटा को छोड़ दे, छोड़ दे इस कोटा को। अरे महाराज जी आपको क्या पता? अच्छा, हमको कुछ नहीं पता, हम तो ऊपर से टपक गए। कहाँ से टपक गए महाराज जी? अरे भैया हम भी तो आप लोग के बीच से ही तो आए हैं, नहीं आए क्या? जो तीर्थंकर बनते हैं, जो मुनि बनते हैं, तो क्या उनके माता पिता नहीं होते क्या? उनका परिवार नहीं होता क्या? क्यों भैया पंडित जी, हम लोग ऊपर से टपक गए क्या? देवपुत्र हैं क्या हम लोग? नहीं है ना, यहीं आकर बने हैं। पुरुषार्थ तो यहीं किया है और पुरुषार्थ तो आपको भी यही करना पड़ेगा। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग उस पर हमको ही भरना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रंग हम ही भरेंगे उस पर। लकीर तो मिल गई आपको, जन्म तो मिल गया आपको, कुल तो मिल गया आपको। अब किस दिशा में आप पुरुषार्थ कर रहे हो मुझे बताओ। कौन से संस्कार तुम्हारे काम कर रहे हैं? क्या अंदर इतनी जागृति नहीं आ रही है कि इस अल्प आयु में मैं संसार की कितनी वस्तु जोड़ लूंगा, इस अल्प आयु के साथ में संसार के कितने कार्य संपन्न कर लूंगा? क्या क्या कर लोगे बताओ? चलो 100 वर्ष की आयु तुम्हारी मान लेते हैं। 100 वर्ष में तुम कितनी तरक्की कर लोगे? कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लोगे? चलो अंबानी जी बन गए और इससे ऊपर जो भी वर्ल्ड का नंबर 1 पैसा वाला होगा वो बन गए आप। उसके बाद क्या करोगे? बोलो, क्या करोगे उसके बाद? मृत्यु तो आएगी आएगी। क्या आएगी? कितना कुछ भी आप सुविधा जोड़ लो, साधन इकट्ठा करके रख लो, मृत्यु तो आएगी। और मृत्यु आएगी तो क्या करेगी? क्या करेगी मृत्यु? बोलो ना। सब छुड़वा के आपको आगे की गति में फेंक देगी। क्या कर देगी बताओ? अब इस बात से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। आप लोग अपरिचित हो क्या मृत्यु से? आप लोगों के घर में मृत्यु नहीं आई किसी को क्या? ओ भैया आप लोग बताओ, जैन साहब विदेश वाले, किसी को मृत्यु नहीं आई क्या?
नहीं, ये लाइव चल रहा है ना, विदेश वाले देख रहे हैं लाइव में। कैमरा वालों को कभी कभी, आप लोग तो उपदेश सुन रहे हो, ये कैमरा वाले बड़े होशियार हैं, जो घर बैठे सुनते हैं ना, वो क्या करते हैं, काम भी करते जाते हैं और प्रवचन चालू रहता है। तो कम से कम इनको थोड़ा सा हिंट कर दो तो रुक जाते हैं काम करते करते। हाँ, सुन ले महाराज जी क्या बोल रहे हैं। तो भाई ये बोल रहा हूँ, क्या आपके घर में किसी को मृत्यु नहीं आई? क्या आई ना? तो अब बताओ, सबसे शाश्वत सत्य को हम नकार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। भैया, सम्यक दृष्टि 3 बातों को हमेशा याद रखता है। किसको? ईश्वर, आत्मा और मृत्यु को। किसको किसको? सम्यक दृष्टि ईश्वर, आत्मा और मृत्यु को कभी नहीं भूलता है। उस ईश्वर के दर्शन करने में, जैसे मैं अभी हमने कहा, हम ईश्वर के दर्शन नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं को ईश्वर बनाने का मार्ग अपना रहे हैं। जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हमारे यहाँ आराध्य आराधक संबंध कहा गया है, पूज्य पूजक संबंध कहा गया है। लेकिन मात्र यह पूज्य पूजक संबंध यहीं तक नहीं है। हमारे यहाँ स्पष्ट कहा है कि आराध्य की आराधना करते करते आराधक भी एक दिन आराध्य बन जाता है। क्या कहा है? अन्य दर्शन में मैं नहीं जानता, वहाँ मात्र आराध्य आराधक संबंध है। लेकिन यहाँ का आराध्य आराधक संबंध, पूज्य पूजक संबंध मात्र संबंध तक नहीं है, उसमें होने रूप संबंध है। पूज्य की उपासना करते करते पूजक भी एक दिन पूज्य बन जाएगा। जिन बिंब दर्शन, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का जो कारण कहा है, जिन बिंब दर्शन करते समय जो भाव आपको बनाने के लिए कहे गए हैं, वो भाव यही है, क्योंकि यह आत्मा जो परमात्मा बनी है, वह आत्मा मैं भी हूं। कौन है? जो आत्मा परमात्मा बनी है वो मैं भी हूं। मेरी आत्मा में भी यही स्वरूप प्राप्त करने की योग्यता है। बस मात्र अंतर कितना है, वह अपने स्वरूप को व्यक्त कर चुकी है और मेरा स्वरूप अभी अव्यक्त है। कैसा है? हाँ, सूर्य के बिंब में प्रकाश भी है, प्रताप भी है, लेकिन जब बादल उस सूर्य के बिंब को आच्छादित कर देता है तो उसका प्रकाश और प्रताप कुछ क्षण के लिए क्या होता है? गायब हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका प्रकाश और प्रताप समाप्त हो गया, वह मात्र आवरणित हुआ है, ढका हुआ है। उसकी शक्ति अभी निस्तेज नहीं हुई है, उसकी शक्ति उसमें विद्यमान है। जैसे ही पवन का एक झोंका आता है और वहां से उस बादल की टुकड़ी को हटाता है, पुनः उसका तेज, उसका प्रकाश उद्घाटित हो जाता है, सामने आपके दिखने लगता है। आत्मा का भी यही स्वरूप कहा गया है। इन आवरणित कर्मों के कारण यह आत्मा आज कैसी है? ढकी हुई है, ढकी हुई है। लेकिन आत्मा की अनंत शक्ति को ये आवरणित कर्म समाप्त नहीं कर सकते हैं। इसको ढांक तो सकते हैं लेकिन समाप्त नहीं कर सकते। वैराग्य की जिस दिन हवा आपके अंदर उत्पन्न होगी, जिस दिन आपके ऊपर संवेग आएगा, वैराग्य आएगा, और उसकी हवा से जब इन आवरणित कर्मों की टुकड़ी हटेगी तो आत्मा का वह तेज अपने आप उद्घाटित हो जाएगा। उस तेज को उद्घाटित करने के लिए वैराग्य की हवा नितांत आवश्यक है। आप लोगों को मात्र आत्मा से राग नहीं है, बाकी सभी से राग है। किससे? संसारी जीवों को किससे किससे राग है? संसार के सभी पदार्थों से राग है। अगर राग नहीं है तो मात्र अपनी आत्मा से राग नहीं है। दर्शन करने से यही बात तो सीखनी है कि हम जो भगवान के दर्शन कर रहे हैं, उस दर्शन में स्वयं के प्रतिबिंब को देखना है हमें। आज हम बड़े बाबा के दर्शन नहीं कर रहे हैं। बड़े बाबा तो अब सिद्धालय में बैठ गए हैं। कहाँ बैठ गए हैं?
हाँ, अब वो तो शाश्वत अव्यवहार सुख का आनंद ले रहे हैं। उनकी जो प्रतिबिंब, उनकी जो प्रतिछवि, उनकी जो मूर्ति हमने रखी है वह एक दर्पण के समान है। किसके समान है? दर्पण में जिस प्रकार अपना मुख प्रतिलक्षित होता है, उसी प्रकार उस भगवान की प्रतिमा में हम स्वयं के स्वरूप को देखें। क्या देखें? कि मैं भी उस योग्यता का धारी हूं, मेरे अंदर भी वह शाश्वत सुख को उपलब्ध करने की क्षमता है, लेकिन मैं आज पुरुषार्थहीन हूं। कैसा हूं? मैंने आज तक उस दिशा में कदम बढ़ाया ही नहीं। मैंने आज तक उस आत्मा की स्वतंत्रता के बारे में सोचा ही नहीं है। क्या किया? लक्ष्य ही निर्धारित नहीं किया। इसलिए आज ये सब हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा, उद्घाटित नहीं हो पा रहा। मैंने अनंत 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 बार इस पर्याय को अंगीकार किया, लेकिन मैंने पर को भगवान माना, निज को भगवान नहीं माना। किसको नहीं माना? हाँ, ये देह एक देवालय है और आत्मा अपनी क्या है? भगवान है। जिसने अपनी देह को देवालय बना लिया और आत्मा को भगवान बना लिया, तो वह अपने आप पवित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपने आप वह पूज्य हो जाएगा। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं, तुम दूसरों की दृष्टि में कितने पूज्य हो ये अनिवार्य नहीं है। लोग तुम्हारी कितनी आराधना कर रहे हैं, कितने फॉलोवर तुम्हारे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इस कलिकाल में मिथ्या दृष्टियों के भी बहुत फॉलोवर रहते हैं, बहुत सारे मानने वाले हैं। जेल के अंदर बैठे हैं, लेकिन बाहर आज भी उनका कीर्तन चल रहा है। क्या चल रहा है? जेल के अंदर बैठे हैं, आज भी उनकी जयंतियां मनाई जा रही हैं। जैन दर्शन कहता है, नहीं, हमें तुम्हारे फॉलोवर से मतलब नहीं है, तुम्हारे मानने वाले कितने हैं मुझे इससे मतलब नहीं है। तुम अपने आप को कितना जानते हो, तुम अपने आप को कितना देख रहे हो, तुम अपने आप को कितना पापों से बचा रहे हो, तुम कितना अपने आप को पवित्र कर रहे हो, ये महत्वपूर्ण है। क्या है महत्वपूर्ण? कोई क्या कहेगा इससे मतलब नहीं है, कौन हमें कितना मान रहा है इससे मतलब नहीं है, तुम अपनी नजर में कितने ऊंचे हो। जैन दर्शन स्वयं की दृष्टि में स्वयं को ऊंचा बनाने का नाम है। किसका नाम है? जैन दर्शन स्वयं की दृष्टि में स्वयं को ऊंचा बनाने का नाम है। जिसने स्वयं की दृष्टि में स्वयं को ऊंचा बना लिया वो सच्चा जैन है। कौन है जो सच्चा जैन? जैनियों, सच्चा जैन कौन है? जिसने स्वयं को स्वयं की दृष्टि में ऊंचा बना लिया वो सच्चा जैन है। वही निर्मल है, वही पवित्र है, और वही आत्मा परमात्मा बनने की योग्यता रखता है। जब हम अपने देह को देवालय बना लेंगे और अपनी आत्मा को परमात्मा बना लेंगे, तो निश्चित है हमारे परिणाम फिर बिगड़ेंगे ही नहीं। क्या होगा? आप देख लो, मंदिर में थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो आप हमारे पास प्रायश्चित लेने चले जाते हो। क्या हो जाता है? थोड़ी सी भी अशुद्धि मंदिर में हो गई तो हमारे पास प्रायश्चित लेने आते हो, क्योंकि मंदिर में अशुद्धि आपको बर्दाश्त नहीं, भय है, पाप लगेगा। ऐसी सम्यक दृष्टि इस शरीर को जब मंदिर बना लेता है और अपनी आत्मा को भगवान बना लेता है, तो उसे हमेशा भय रहता है। क्या रहता है? हाँ, सम्यक दृष्टि के लक्षणों में प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य। संवेग का अर्थ ही भय है। क्या है? संवेग का अर्थ ही भय है। संसार शरीर से निवृत्ति का नाम ही संवेग है। इनमें फंसने से हमेशा डरता। सम्यक दृष्टि को तो सप्त भय मुक्त रहा है, 7 भयों से मुक्त कहा है सम्यक दृष्टि को, लेकिन संवेग को रख दिया एक तरफ, तो 7 भयों से मुक्त कर दिया कि सम्यक दृष्टि 7 भयों से मुक्त है, लेकिन संवेग के माध्यम से संसार शरीर भोग से वह क्या है? डर रहा है। नहीं, मुझे इसमें नहीं फंसना, इससे बचना है। पल पल वह अपने ज्ञान के माध्यम से अपनी दृष्टि को परिमार्जित करता है, अपनी दृष्टि को साफ करता है। हाँ, जैसे आप लोग बारिश होती है ना और कार चलाते हो
तो वाइपर चालू कर देते हो ताकि गिलास क्या रहे, साफ रहे। बार बार वह वाइपर ऐसे करता रहता है, उसमें पानी की और कुछ एक्स्ट्रा कुछ लाइन लगी रहती है बताते हैं, तो उसमें से पानी और निकलता है, उसको साफ कर देता है। क्यों? अगर साफ नहीं करेंगे तो कांच में क्या आ जाएगा, दिखना कम हो जाएगा, इसलिए वो वाइपर चलता रहता है। ज्ञान के माध्यम से सम्यक दृष्टि भी अपना वाइपर चलाता रहता है, अपनी दृष्टि को परिमार्जित करता रहता है, साफ करता रहता है। नहीं, बचना है मुझे, बचना है मुझे। इस प्रकार की चिंतन की धारा जब वह प्रतिपल अपने मन में लाता है, तब कहीं असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा वह कर पाता है। वृत्तियों की असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा क्यों कही? चतुर्थ गुण स्थान की निर्जरा हस्ति स्नानवत कही है आचार्यों ने। चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि है, तो चौथे गुण स्थान की निर्जरा कैसी है? हस्ति स्नानवत, हाथी के स्नान के जैसा। क्या करके आया हाथी? स्नान करके आया और सूंड से उठा करके धूल डाल ली अपने ऊपर। तो आप लोग की जो अभी व्रती नहीं बने हैं, उनकी निर्जरा कितनी हो रही है? मात्र हाथी के स्नान। यहां पर तो क्या करके आए? जय जय नाथ परम गुरु होए, अभिषेक करके आए, पूजन करके आए, पाठ करके आए, स्वाध्याय पूरे 6 आवश्यकों का निर्दोष पालन करके आए। कैसे आए? और दुकान गए तो पुनः वह पाप चालू हो गया, पुनः संसार की क्रिया चालू हो गई। इसीलिए व्रतियों की असंख्यात गुणी निर्जरा कही है। व्रत लेने के बाद में वह व्रती हमेशा क्या चिंतन करता है? मुझे प्रतिकरण करना है, मुझे सामायिक करना है, मुझे ये कार्य करना है, मुझे वो कार्य करना है। वो अपने आवश्यकों की ओर दृष्टिपात करता रहता है, और छूट जाए तो विकल्प होता है, ये होता है, वो होता। क्यों? क्योंकि उसे उन व्रतों में दोष बर्दाश्त नहीं है। वो जानता है कि अगर दोष लग गए तो मेरा व्रत अतिचार से युक्त हो जाएगा, मुझे बचाना है। बार बार अतिचार लगे तो अनाचार हो जाएगा, अनाचार हो गया तो व्रतभंग हो जाएगा। इसलिए वह प्रतिपल अपने ज्ञान के माध्यम से अपने उस क्रियाओं को और शुद्ध बनाने का पुरुषार्थ करता है। सम्यक दृष्टि की क्रियाएं ऐसी ही होती हैं। हाँ, तब कहीं जाकर के उसे निर्भोगी कहा गया। क्या कहा गया? निर्भोगी कहा गया कि नहीं, ये निर्भोगी है, भोग करते हुए निर्भोगी है। हाँ, निर्भोगी है क्योंकि उसकी आसक्ति उस वस्तु में नहीं है। कर्म का बंध कैसे होता है? कर्म का बंध कैसे होता है? यूं ही कर्मों का बंध हो जाता है क्या? नहीं। जब हम उस मन को उस दिशा में लगा देते हैं, उस वस्तु को प्राप्ति में लगा देते हैं कि नहीं मुझे चाहिए, बस कर्म का आश्रय शुरू हो गया। सम्यक दृष्टि कभी कुछ नहीं सोचता। क्या सोचूं? किसके बारे में सोचूं? मैं किसी के बारे में सोचकर किसी का क्या कर सकता हूं? मुझे ये बताओ पहले। हाँ, ये है कल्याण की भावना सोचते हैं, ये नहीं कि एकदम, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में तीर्थंकर भगवान के पास में कितने देव बैठे रहते हैं? बताइए, कितने देव बैठे रहते हैं सभा में? असंख्यात देव बैठे रहते हैं। अब वहां पर मिथ्या दृष्टि भी आते होंगे। ए सौदर्मेंद्र, इसको सम्यक दृष्टि बना दो। क्या कर दो? बना सकते क्या? नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, क्योंकि भावों को बदलने का जिम्मा हमारा नहीं है। भावों को परिवर्तित करने का जिम्मा तुम्हारा स्वयं का है। पूज्यपाद स्वामी जी ने समाधि तंत्र में स्पष्ट कह दिया, मुक्तिरेकांत की तस्य चित्ते यस्य चला धृति तस्य नेकांत कर मुक्तिर यस्य नास्ता चला धृति। जब तक हमारे चित्त में मुक्त की अवधारणा उद्घाटित नहीं होती, तब तक हमें मुक्ति का लाभ भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? जब तक हमारे मन में स्वयं को परिवर्तित करने की भावना नहीं हो रही है,
तब तक हम स्वयं को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको स्वयं की मुक्ति के बारे में विचार करना होगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो क्रांतिकारियों ने नारा लगाया, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा। क्या नारा लगा? नारा लगाया एक व्यक्ति में, और वह नारा जन जन का आधार बन गया। सभी ने इसको स्वीकार कर लिया। कहां से? अंदर से। कहां स्वीकार कर लिया? अपने मन में ये धारणा बना ली कि नहीं, अब मुझे मुक्त होना है, अब इन विदेशियों को मैं यहां से बाहर निकाल करके ही रहूंगा। और उस नारा ने क्रांति का रूप ले लिया। किसका रूप ले लिया? बस तुम लोग भी एक नारा लगाओ, मोक्ष हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा। अब लगाओ नारा। अब ये नारा लगाओ, क्रांति का रूप दो इसे, आगे आओ। इस भूमि को स्वतंत्र कराने के लिए तो अपने प्राणों का बलिदान आपने दे दिया। दे दिया कि नहीं दे दिया? कितने लोग इस स्वतंत्रता संग्राम में मरण को प्राप्त हुए, अमर बन गए? नहीं हुए। बहुत जैनियों ने भी इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। जैनियों का योगदान कम नहीं है। बताओ, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए हमने कितना योगदान दिया। जेल गए, यातनाएं सही, प्राण तक निछावर कर दिए। कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य के बदले अगर हमने किसी वस्तु की चाह कर ली तो शास्त्रीय भाषा में, आगम की भाषा में उसे निदान बंध कहा गया है। और निदान बंध क्या होगा? वस्तु तो मिल जाएगी। रावण ने मुनि बनकर के निदान किया कि मुझे सोने की लंका मिल जाए, मैं प्रतिनारायण पद को प्राप्त हो जाऊं। मिल गया उसे, लेकिन परिणाम क्या हुआ? सब भोगने के बाद में नरकगामी बना। कहां बना? कहां गया? निदान का स्वरूप यही है। और हम अज्ञानता के कारण उस भक्ति के फल में निदान को जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? कुछ न कुछ इच्छाएं हम अपनी लौकिक इच्छाओं को उसमें समावेश करा देते हैं। ये सबसे बड़ी अज्ञानता आज श्रावक के अंदर आ रही है। उसकी गलती नहीं है, वो अभी समझ नहीं पा रहा है, उसकी अज्ञानता है। इसी अज्ञान को मिटाने का नाम सम्यक दर्शन है। सोचो, आपके पास में एक इलेक्ट्रीशियन आया और दिन भर उसने काम किया। आपने मन बनाया कि इसने दिन भर काम किया, इसको हम 500 रुपए देंगे। कितना देंगे? शाम को उसने काम खत्म किया, आपने बोला भाई साहब कितना दे दें? उसने बोला 400 रुपए लेंगे। कितना लेंगे? आपने क्या सोचा था? कितना देना सोचा था? 500। अगर वह यह कहता भाई साहब जो देना हो दे दो आप, तो आप कितना देते? लेकिन उसने डिमांड कर ली तो उसको कितना मिला? 400 मिला। घाटा किसका हुआ? डिमांड करने। आपके अकाउंट में पुण्य का संचय है तो उस संचय को कोई रोक नहीं सकता है। आप विश्वास करें, धर्म के ऊपर विश्वास नहीं है हमें, इसलिए हम डिमांड कर लेते हैं। बैंक के अकाउंट में अगर पैसा है तो कैशियर की सीट में अगर दुश्मन भी बैठा है तो चेक बाउंस नहीं कर सकता। और बैंक के अकाउंट में अगर पैसा नहीं है तो पिताजी बैठे हैं तो चेक आपका कैसा है? बाउंस हो जाएगा, क्लियर नहीं करेंगे वो। क्यों? अकाउंट में पैसे ही नहीं है। क्या करोगे फिर तुम? धर्म भी यही कहता है, हमारे पल्ले में पुण्य है तो वह कार्य तो हमें सफल होगा। हमारे पुण्य के फल को कोई रोकने की शक्ति रखता नहीं है। हाँ, हम अज्ञानता के कारण अपने ही पुण्य को नष्ट कर देते हैं डिमांड के माध्यम से, निदान के माध्यम से। इसलिए हमें आज यह सीखना है कि अपने पुण्य को कैसे बचाएं, कैसे कर्मों के आश्रय से बचें। हम घर गृहस्थी के कार्य करते हुए भी हम बंध से बच सकते हैं। हाँ, कैसे बचें? देखो, आप लोग रोटी खाते हो ना? आप लोग कमाते हो कि नहीं कमाते? बोलो ना। कोई नहीं कमाता कोटे में क्या?
व्यापार नहीं करते? हाउ तो कहो, जोर से बोलो। आप लोग कमाते हो, खाते हो, हैं? हाँ। अब कर्म के आश्रय से बचना है तो इसमें धर्म को जोड़ दो। मैं कमाऊंगा तो धर्म के लिए कमाऊंगा। किसके लिए कमाऊंगा? अब हमें मालूम है कि आप धर्म को कितना दोगे। दाल में नमक भी ज़्यादा डाल देते हो, धर्म को उतना भी नहीं देते हो। लेकिन कम से कम आप पार्टनर तो बना लो हमें, धर्म को आप पार्टनर तो बना लो। कई चोर डाकू होते हैं ना, वो कौन, खाटू श्याम जी, कौन श्याम जी हैं, जितने भी तस्कर निकलते हैं ना, उनको पार्टनर बना लेते हैं कि जो भी बचेगा तो भगवान आधा, वो तो आधा। और देखो ईमानदारी से देते हैं वो लोग, बताते हैं वहाँ की तिजोरी में हर महीने 3-4 करोड़ रुपए निकलता है। जितने भी तस्कर निकलते हैं ना वहाँ से, जिनका माल मान लो निकल गया, तो वो किसका एहसान मानते हैं? हाँ, श्याम जी का है। उनकी तिजोरी में जाकर डाल देते हैं, पार्टनर बना लेते हैं। जब चोर डाकू पार्टनर बना रहे हैं, तुम तो ईमानदार साहूकार हो भाई। तुम धर्म को, वो कितने समझदार हैं कि उन्होंने पार्टनर बना लिया, और हम कितने बेवकूफ हैं। समीचीन धर्म को पाकर के भी पाप से बचने का हम उपाय नहीं अपना पा रहे हैं। अब तुमने हमें पार्टनर बना लिया, मैं जो कुछ भी कमाऊंगा धर्म के लिए कमाऊंगा। अब देख लो, पार्टनरशिप किससे हो गई? आपके बड़े बाबा से। अब जो भी होगा किसके? बड़े बाबा जाने। मैं खाऊंगा लेकिन बनाऊंगा किसके लिए बनाऊंगा? महाराज के लिए बनाऊंगा। किसके लिए बनाऊंगा? महाराज के लिए। अब महाराज कितना खा के आएंगे? बाकी कौन खाएगा? खुद खाओगे। मैं मकान बनाऊंगा, महाराज इसमें आके रहेंगे। अब महाराज तो रहेंगे, पक्की बात नहीं रहेंगे इसमें, लेकिन भावना करने में कंजूसी क्यों करना? आप लोग बताओ, देने में कंजूसी तो करते ही करते हो, लेकिन भावना में भी आप लोग कंजूसी करते हो। हमें पार्टनर बनाना, हमें तो कुछ चाहिए नहीं। पुण्य के उदय से आपके भगवान भी कैसे है और गुरु भी कैसे है, दोनों एक से मिले हैं। अगर दूसरे गुरु मिलते लाने दे जाने वाले, तो समझ में आता क्या होता। हाँ भाई, मैंने एक बार एक व्यंग लिखा कि जैन गुरु और अन्य गुरु में अंतर क्या है। तो बोले अन्य दर्शन के जो गुरु होते हैं वो बाई प्लेन चलते हैं, उनके भक्त पैदल चलते हैं, और जैन गुरु पैदल चलते हैं और उनके भक्त किसमें चलते हैं? ये अंतर है। क्यों? क्योंकि वो तो बीतरागी है, उन्होंने सब छोड़ दिया। अब हमने जो छोड़ा वो कौन लेगा? हमारी कुल के लोग लेंगे। यही बात है। तो आज इतना ही कहना है कि अनादिकाल की इस पंच परावर्तन की परंपरा में हमने अपने मन को परिवर्तित नहीं किया, हमने लक्ष्य आज तक नहीं बनाया। हमारे अंदर, हमारी आत्मा में परमात्मा बनने की योग्यता है, बस उस योग्यता को उद्घाटित करने का पुरुषार्थ हमने नहीं किया। अपनी दृष्टि को उन विषय भोगों से हटा करके उस आत्मा की ओर नहीं ले गए। यही गलती हमने की। अगर इस गलती को सुधार लेंगे तो आपका कल्याण अवश्य होगा। इन्हीं भावना से अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विश्व में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सभी कोरोना मुक्त हों और स्वस्थ रहें। नमन करता श्रीमती सरोज सिंघई, धर्मपत्नी श्री राजेश सिंघई, बेटियां पंखरी एवं अदिति सिंघई, रोहिणी दिल्ली। श्रीमती सरला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद जैन, नीरज जैन, समता जैन, दिव्यांश जैन, मानवी जैन, फर्म नमो ट्रेडिंग कंपनी दिल्ली। कुसुमबाई जैन एवं समस्त रतनदीप परिवार, श्रेयांश जैन, पूजा जैन, श्रेया जैन, नडियाड गुजरात। श्री मुकेश कुमार, मनोरमा देवी जैन, श्री सुभाष चंद, संगीता जैन, श्री अनिल कुमार सीए, नीरू जैन, श्री नरेश कुमार, श्वेता जैन, श्री सुदीप कुमार, मनाली जैन, श्री सर्वेश प्रिया जैन, पुत्री सोनम, खुशी, पार्थ, कृष, धीरांश, धारांश, दिया जैन, चड़ौसिया परिवार, मछरिया वाले, बड़ोदरा, राजस्थान स्क्रैप ट्रेडर्स, अंकलीकर स्टील इंडस्ट्रीज, सुदीप अलॉयज, बड़ोदरा, सर्वेश स्टील्स, ख्याति इंडस्ट्रीज।